खाना पानी भी हराम हो गया। हमको शर्म आती है कि वहाँ पर लोग पीने के लिए खाने के लिए तड़प रहे हैं और खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ तो गोली चलती है और फिर भी हम यहाँ बैठे खा रहे हैं। गज़ा से इसराइली गज़ा के लोगों को या फ़लस्तीन के लोग जो वहाँ पे हैं उनको निकालना चाहती है। सारा ये जुल्म हो रहा। उस दिन वो बैरियर्स जो हर तरफ लगे हुए हैं तोड़ दिए जाएंगे तो वो लोग मजबूर होकर के भागना शुरू हो जाएं। ये उनका प्लान है, बहुत ही पुराना प्लान है, आज का नहीं है, बल्कि ये है तकरीबन कुछ नहीं तो 40 साल से इसराइली तरह तरह से बोलते गए हैं कि हमको गज़ा से फ़लस्तीनियों को निकालना है। तो इंटरनेशनल लॉ जो तकरीबन 150 साल से इतनी मेहनत से बनाया गया है, आज उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इसराइल उड़ा रहा है और इसराइल के जो सपोर्टर वेस्ट में हैं, खासतौर से अमेरिका है वो, और ब्रिटेन भी बड़ी हद तक उसमें साथ दे रहा है। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने कहा है कि कोई भी शिप तुमको नज़र आए जो इसराइल के सामान ले जा रही है तो उस शिप को अरेस्ट करके हमारे वो पोर्ट में ले आओ। कैसे लोग मर रहे हैं, लोग खाना लेने जा रहे हैं, उन पे गोली चल रही है, टेंट्स के ऊपर सारे के लोग वहाँ के 24 लाख लोग वहाँ के हैं, उनको अपने घरों से निकाल करके ला के टेंटों में डाल दिया गया है। आज जो गज़ा में हमारे सामने चीज़ है उसके सामने तो बोलना ही मुश्किल है, बल्कि मैं खुद और मैं समझता हूँ मेरे जैसे लाखों लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके लिए खाना पानी भी हराम हो गया। हमको शर्म आती है कि वहाँ पर लोग पीने के लिए खाने के लिए तड़प रहे हैं और खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ तो गोली चलती है और फिर भी हम यहाँ बैठे खा रहे हैं। जो असल बात है वो ये है कि गज़ा से इसराइली गज़ा के लोगों को या फ़लस्तीन के लोग जो वहाँ पे हैं उनको निकालना चाहती है। सारा ये जुल्म हो रहा। उसका असल मकसद ये है कि वहाँ से किसी तरह जिस दिन वो बैरियर्स जो हर तरफ लगे हुए हैं तोड़ दिए जाएंगे तो वो लोग मजबूर होकर के भागना शुरू हो जाएं। ये उनका प्लान है, बहुत ही पुराना प्लान है, आज का नहीं है, बल्कि ये है तकरीबन कुछ नहीं तो 40 साल से इसराइली तरह तरह से बोलते गए हैं कि हमको गज़ा से फ़लस्तीनियों को निकालना है। अब ये जो वहाँ तो हो रहा है, आप देख रहे हैं टेलीवाइज जो है जो जेनोसाइड हो रहा है, टेलीवाइज मास हंगर जो वहाँ पे स्टारवेशन जो वहाँ पे हो रहा है और दुनिया खामोश है। हालांकि जनरल असेंबली में 140 मुल्कों ने इसके ख़िलाफ़ वोट दिया है। वर्ल्ड जो कोर्ट है उसने नेतन्याहू और उनके 2 साथियों को के अरेस्ट वारंट पे दिए हुए हैं, उसके बावजूद अमल नहीं हो रहा। दुनिया की अक्सरियत इसके ख़िलाफ़ है। अमेरिका, साउथ अमेरिका पूरी तरह ख़िलाफ़ है। अब बल्कि अभी कल परसों जो है वहाँ के कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने कहा है कि कोई भी शिप तुमको नज़र आए जो इसराइल के सामान ले जा रही है तो उस शिप को अरेस्ट करके हमारे वो पोर्ट में ले आओ। यहाँ तक वो लोग ऐसी साउथ अमेरिका वो इस केस को वर्ल्ड कोर्ट में ले गया और दूसरे और बहुत से मुल्क, मतलब इस वक्त कोई कुछ नहीं तो 15 मुल्क हैं जो कि उसके फरीक बन चुके हैं। दुनिया के बहुत से ममालिक, एशिया के सब ममालिक इसमें साथ हैं, लेकिन मगरिब के यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ कुछ हैं जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बावजूद वो खुद भी कह रहे हैं, जो उनके यहाँ जो प्रेस है वो बोल रहा है, उनके यहाँ पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं कि जेनोसाइड हो रहा है। उसके बावजूद तो जो चीज़ आज स्टेक है, जो चीज़ आज स्टेक पे है वो सिर्फ गज़ा नहीं है, फ़लस्तीनी नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल लॉ है। इंटरनेशनल लॉ को तोड़ा जा रहा है। अभी इसकी वजह से एक लॉलेस एक इंटरनेशनल सिचुएशन पैदा हो जाएगी जिसमें कोई भी कुछ भी कर सकेगा। चाइना जो है बैठ करके किसी मुल्क पे कब्जा करना शुरू कर देगा, रशिया किसी मुल्क पे कब्जा करना शुरू कर देगा, अमेरिका कुछ भी, यानी कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। लोग कहेंगे देखो तो अभी गज़ा में इसराइल ने सब किया तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो वो बोल नहीं पाएंगे वो। तो इंटरनेशनल लॉ जो तकरीबन 150 साल से इतनी मेहनत से बनाया गया है, आज उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इसराइल उड़ा रहा है और इसराइल के जो सपोर्टर वेस्ट में हैं, खासतौर से अमेरिका है वो, और ब्रिटेन भी बड़ी हद तक उसमें साथ दे रहा है। और ये लोग हालांकि बोलते हैं कि गलत हो रहा है, ठीक है, लेकिन गलत को रोकना चाहिए। उनके पास ताकत है, उसके बजाय कि वो रोकें वो उनको असलहे दे रहे हैं, मुस्तकिल असलहे दे रहे हैं। अमेरिका से हर 15 मिनट के ऊपर जो है वहाँ से कुछ ना कुछ शिपमेंट वहाँ से असलहे की आ रही है और मुस्तकिल खड़ा हुआ उसके साथ। तो ये गलत हो रहा है। हम यहाँ पे आज जमा हुए हैं हिंदुस्तान के अवाम की तरफ से, हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से, बल्कि पूरे जो उसको पहले थर्ड वर्ल्ड कहा जाता था, बल्कि वो आज अक्सरियत दुनिया की है। वेस्ट जो है आज खाली वेस्टर्न यूरोप अमेरिका में जो है वो सीमित हो गया है।
बाकी दुनिया सब एक साथ है, पूरा दुनिया इसके खिलाफ है। तो उसके सबके नाम पर हम ये कहना चाहते हैं कि इसको रोका जाए, वरना सिर्फ गज़ा का नहीं बल्कि इंटरनेशनल लॉ का भी जो है तकरीबन ख़ात्मा हो जाएगा। और ख़ात्मा होगा तो ये लॉलेस एक जंगल बन जाएगा, ये दुनिया जंगल बन जाएगी जिसमें रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी भी देर बहुत नहीं हुई, हालांकि रोज़ाना लोग मर रहे हैं हर वक्त। अभी आप अल जज़ीरा का वेबसाइट खोल लीजिए, आपको लाइव स्ट्रीमिंग वहाँ नज़र आएगी कि कैसे लोग मर रहे हैं, लोग खाना लेने जा रहे हैं, उन पे गोली चल रही है, टेंट्स के ऊपर सारे के लोग वहाँ के 24 लाख लोग वहाँ के हैं, उनको अपने घरों से निकाल करके ला के टेंटों में डाल दिया गया है। इतना बड़ा जुल्म क्यों? कोई अगर यही चीज़ जो है आज वेस्टर्न यूरोप में या अमेरिका में या कनाडा में कहीं हो रही होती, सिर्फ एक विलेज के खिलाफ, एक गांव के खिलाफ, तो आप देखिए कैसे वेस्टर्न कंट्रीज कैसे खड़े हो गए होते, कितनी आर्मीज निकल गई होती, कितने शिप्स निकल गई होती उनके लिए। और यहाँ पे इतना बड़ा जुल्म हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि उनकी मदद हो रही है। तो अभी भी वक्त है कि हम खड़े हों और गज़ा के लोगों की मदद करें। और उस मदद में हमारी अपनी मदद है, इसलिए कि इंटरनेशनल लॉ अगर नहीं रहेगा तो ये जंगल बन जाएगा, इस जंगल में किसी की खैर नहीं होगी। शुक्रिया।